हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगते। तो भूख नहीं लगने का बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक कारण तो होता है जो कि पता ही नहीं चलता, अननोन कॉज। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग वन बाय वन जानेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहें और इसमें कुछ होम्योपैथिक सोल्यूशन जानेंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले भूख नहीं लगता है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में जो आपने बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो खाना आप खाते हैं, उससे आपको अब भूख नहीं लगता है। मीन्स जो खाना आप खाते थे उस हिसाब से आप अब खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है। तो इसे लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो दिमागी तौर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे कि उसको कुछ स्मेल की वजह से उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ टेस्ट में ख़राब लगता है तब उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर कुछ कान से कुछ सुन लिए लगता है कि वो गंदा है तो वो खाना उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और या फिर सिजोफ्रेनिया के कंप्लेन में, या फिर अदर जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी बात जो है, बॉडी में कुछ हार्मोनल बदलाव होता है। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात, कोई भी फीवर की कंडीशन में आपको भूख नहीं लगती है। कुछ आपके हंगर सेंटर जो है डिस्टर्ब हो जाता है जिसमें कि आपको भूख नहीं लगती है। चौथी बात, कुछ डिजीज़ की वजह से, जैसे कि आपकी किडनी में यूरिया बढ़ा है या क्रिएटिनिन बढ़ा है, जिस केस में आपको भूख नहीं लगेंगे। पांचवी बात यह है कि आपको जो लीवर डिजीज़ है या आपके जो जॉन्डिस की कंप्लेन है जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं। साथ ही साथ इसमें आपके कुछ केमिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि आपके सलाइवा कम बनता हो आपके माउथ में, और या फिर जो है आपके स्टमक में एचसीएल का जो प्रोडक्शन है हंगर सेंटर को बढ़ाता है, ये अगर कम हो रहा है तभी भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जैसे कि आप कुछ नार्कोटिक्स ले रहे हैं, या फिर कुछ आप टी, अल्कोहल या फिर जो है कॉफ़ी लेते हैं जो कि आपके भूख को कम करता है, तो इसके वजह से भी आपको भूख नहीं लगती है। कुछ ऐसे भी कारण हैं जैसे कि आपके जो आंत है, जो आपके इंटेस्टाइन है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया है, यानी कि खाने का प्रोसेस जो है ट्रैक में स्लो हो गए हैं, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कारण है। लास्ट में एक और कारण बता दे रही हूँ, जैसे कि आपके पेट में कुछ वर्म्स है, जैसे कि कुछ जो है वर्म्स डिजीज़ हो रहे हैं, कीड़े हैं, उसकी वजह से भी आपको भूख नहीं लग सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके अकॉर्डिंग टू जो है कॉजेज़ इलाज होता है। इसमें कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन है कि अगर आप जो है भूख नहीं लगते, आपकी बॉडी पे मांस नहीं चढ़ रहे, आप पतले दुबले हैं, बहुत ही चिड़चिड़ा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहे हैं आपको, और आप पतले दुबले होते जा रहे हैं, तो अल्फ़ा क्यू बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसका टॉनिक आता है अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक, जो कि आपको भूख को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको जो है न्यूट्रिशनल अच्छा प्रोवाइड करता है और आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और आपके बॉडी में डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अल्फ़ा क्यू मदर टिंचर के फॉर्म में लिया जाता है, उसी के साथ साथ टॉनिक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो सीना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, कालमेग आते हैं, जो आपके डाइजेशन को, आपके लीवर कंडीशन को ठीक करता है। भूख बढ़ाने के लिए फिरम मेट में है, जो लॉस ऑफ एपेटाइट है, जो पर्सन है उसको एनीमिया हो रहा है या फिर उसको भूख नहीं लगती, कम्प्लीटली लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो जो पर्सन है फिरम मेट का, जिसमें कि वो देखने में उसका चेहरा लाल, जो फ्लैशेस चेहरा दिखेगा, देखने में स्ट्रॉन्ग लगेगा, बट वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसको थकावट हो जाती है। फिरम मेट जो है एक आयरन कंटेनिंग जो है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये लॉस ऑफ एपेटाइट को अच्छा इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है कुछ ये होम्योपैथिक सॉल्यूशन। इसके साथ साथ आप ये सब जो है इलाज करा सकते हैं अपने डॉक्टर से, और आपकी जो मेन कॉज है वो जानना ज़रूरी है, तभी आपका ये जो है लॉस ऑफ एपेटाइट ठीक हो पाएगा। कुछ डिजीज़ है तो उसका इलाज कराएंगे, या फिर कुछ आपके पेट में डिस्टर्बेंस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहे हैं या कीड़े हैं, तो उसी के साथ साथ आप इलाज अपने डॉक्टर से बता के करा सकते हैं। तो मेन कॉज को इलाज करेंगे। तो ये कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन थे, अपना ध्यान जरूर रखिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। टेक केयर, बाय बाय।